एक एटॉमिक कंट्री जिसने एटॉमिक फील्ड में अपना दिफा मजबूत किया और हर रोज उसे मार पीट रही हो, एक नॉनसेंस ही बात है कि वो जवाब ना दे। बताएं, पाकिस्तानियों से नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि वो डेरोन लाइन को तस्लीम नहीं करते, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। उनकी हमारे पास शहरियत नहीं थी, आईडी कार्ड लीगल रह रहे, क्यों दे उन्हें आईडी कार्ड? वो हमें देते हैं आईडी कार्ड अफगानिस्तान में रहने का। ये आप कैसा अजीब सा सवाल कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए कंट्री आजाद कराई थी ना, कि मुसलमानियों के लिए है। पाकिस्तान तो 1940 वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो लिबरल कंट्री है। वहाँ पर फाशी आम है, वहाँ पर दीगर जो इखलाकी कदरें नहीं हैं, वो इस्लाम के सच्चे मुसलमान नहीं। ये जो करें, ये वो अकेले तो नहीं कहते, ये तो आपको पूरी दुनिया कहती है, ये तो पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया लिबादा हया का ओढ़ ले तो वो हमारी इखलाकी कदरों का मवाजना नहीं करता। निजाम कहाँ है पाकिस्तान में? चलें ये बताएं। आपने कश्मीर की बात की, मैं तो काउंटर करूंगी। कश्मीर की बात काउंटर करूंगी। कश्मीर पे तो हम ना ही बोले तो बेहतर है। हमने जो कश्मीर के उसके इतने मुसलमानों के सगे जाए पहले जाके फलस्तीन में जो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुद धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रो। पाकिस्तान के एक चाचा चौधरी हैं जो ऐसा इतिहास बताते हैं जिसको आपने आज से पहले न कभी सुना होगा न कभी देखा होगा। हाल ही में वो बात कर रहे थे अफगानिस्तान के ऊपर जो पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक की है उसको लेकर, और उनका कहना है कि हम अफगानिस्तान को ख़त्म भी कर सकते हैं, अफगानिस्तान के ऊपर अटैक भी कर सकते हैं, भले वो मुस्लिम है, उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो पहले चाचा चौधरी की बातें सुनते हैं हवा हवाई वाली, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। सच में बात कर रही हूँ मेरे भाई, मैं तो सच में, मैं ख्वाबों की जिंदगी में नहीं हूँ, मैं ख्वाबों की जिंदगी में नहीं हूँ। सुन तो ये मैं नहीं कर सकता क्योंकि आप कर रही हैं, मैं नहीं कर ख्वाबों की जिंदगी में नहीं हूँ ना, क्योंकि सेंसिबल बात, जरा हकीकत पसंद बने। आप थोड़ा एक्सपीरियंस बंदे लग रहे हैं, थोड़ा एग्जैक्टली। आई एम प्रोफेशनल, दैट्स व्हाई आई एम काउंटरिंग यू। व्हाट आर यू डूइंग दिस थिंग? कि आप पब्लिक को क्या दिखाना चाहती है कि ये अट्रैक्टिविटी है? एग्जैक्टली। नहीं, दिस इज नॉट अ थिंग। नो, आप मुझे बात करें, आई एम टॉकिंग अबाउट रियलिटी। मैं आपको बताता हूँ, कलमे के बेस पे हमें एक तजर्बा गाह मिली। अब खुदा की पनाह के बदकिस्मती से हमें लीडर नहीं मिले, ठीक है ना, हमें उस तरह से रन करने के लिए वो माहौल नहीं मिला, तो उसमें हमारा क्या कसूर है? आप आइन बनाते हैं तो वो मुताबिकत रखता है इस्लामी तकाज़ों के मुताबिक, इस्लामी असूलों के मुताबिक। पाकिस्तान का कोई शिक ऐसी नहीं जो इस्लाम के मुताबिकत ना हो, मुखालिफ ना हो। क्या क्या? पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक है। शरिया लो तो नजर नहीं आ रहा। किसकी है हकमियत? किसकी है? शरिया लो क्यों नहीं है भाई? किसकी है वाहदनियत? शरिया लो क्यों नहीं है? जब शरिया लो आएगा है ना, कौन सा क्यों नहीं है? आप लीडर, मैं बात कर रहा हूँ कि जब तक इस मुल्क को लीडरशिप नहीं मिलेगी वैसी मजहबी जमातों को आपने तमस्कर उड़ा के हम पाकिस्तान के इंटरनल मैटर्स पे बात नहीं करने आए। उड़ाते हैं, मजहब का तमस्कर उड़ाते हैं। आप खुद मांगते हैं कि हमें एक फंडामेंटल बनाया जाए, हमें एक फेडरल लिबरल बना दिया जाए। आप खुद मांगते हैं, आप कहते हैं ये दकीन उस ख्यालात के लोग हैं। हर रोज़ हमें वो टीज़ कर रहे थे, दे आर अटेम्प्टिंग टू टीज़ अस, और हमें वो इनवाइट कर रहे थे। बहुत हो गया, अब हम अपने जवानों की लाशें उठा के, शोधा की मैयतें उठा के तंग आ गए। तो इसका कोई परसाइसिव सलूशन होना चाहिए था और वो हो रहा है। और अगर गवर्नमेंट ने वजह हमारे साथ ही क्यों बुरे ताल्लुकात है? पड़ोसी मुल्क भारत है, उनके साथ तो बहुत अच्छे ताल्लुकात है। हम कहते हैं मुस्लिम कंट्रीज एक है, तो फिर मुस्लिम कंट्रीज के साथ क्यों नहीं बनती? एक घर में 5 भाई हो ना तो 5 की आपस में नहीं बनती। ये उन भाइयों में से है जो लफंटर है, जो अपने भाइयों को भाई तस्लीम नहीं करता। आपने तस्लीम किया उनको? आपने तो लात मार के बाहर निकाल दिया अफगानियों को। नहीं, हमने निकाला नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एग्जीक्यूट नहीं करता कि आप बगैर पासपोर्ट के रहें। हमें कोई वहाँ जाने नहीं देता। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि ये पाकिस्तान मुसलमानों का है, तो वो तो मुसलमान थे। मुसलमानों का नहीं, उनकी शहरियत हमारी नहीं थी, उनकी हमारे पास शहरियत नहीं थी। आईडी कार्ड लीगल रह रहे, क्यों दे उन्हें आईडी कार्ड? वो हमें देते हैं आईडी कार्ड अफगानिस्तान में रहने का। ये आप कैसा अजीब सा सवाल कर रहे हैं। तो मुसलमानों के लिए कंट्री आजाद कराई थी ना, कि मुसलमानियों के लिए है। पाकिस्तान तो 1940 तो वो मुसलमान ही है ना, आपके इस्लाम के लिए तो वो मुसलमान है। अफगानिस्तान, सऊदी अरब, कोई मुसलमान पाकिस्तानियों को नहीं लेता इस बेस पे, जिस बेस पे आप पूछ रही हैं। वी आर लिविंग इन द वर्ल्ड वेयर देयर उनकी अपनी प्रेंसिस है, उनकी अपनी अबेंडेंट हैं। ये बताएं, पाकिस्तानियों से नफरत क्यों करते हैं? इसलिए कि वो डेरोन लाइन को तस्लीम नहीं करते, वो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अगर गवर्नमेंट ने ये स्टांस लिया है, कल जो इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हुई हैं, एक कैप्टन और एक ब्रिगेडियर साहब शहीद हुए हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस में अगर ये कुछ हुआ है तो ये बहुत अच्छा है। तो ये उन्हें भी सिखाना चाहिए ना, कि उन्होंने तो कह दिया था कि जवाब मिलेगा। आप मार रहे हैं, ईरान ने भी ऐसा किया, और भी आप चुप करके बैठ रहे हैं। एक एटॉमिक कंट्री
जिसने एटॉमिक फील्ड में अपना दिफा मजबूत किया और हर रोज़ उसे मार पीट रही हो, एक नॉनसेंस ही बात है कि वो जवाब ना दे। बात यहाँ ये पैदा होती है कि उनके ताल्लुकात हमसे खराब है ही क्यों? ताल्लुकात ख़राब नहीं है, हम उन्हें 25 साल से खिला रहे थे अपने आधे हिस्से की रोटी तोड़कर। वहाँ पर क्या तालीम दी जाती है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लामिक कंट्री नहीं है, वो लिबरल कंट्री है। वहाँ पर फाशी आम है, वहाँ पर दीगर जो इखलाकी कदरें नहीं हैं, वो इस्लाम के सच्चे मुसलमान नहीं। ये जो करें, ये वो अकेले तो नहीं कहते, ये तो आपको पूरी दुनिया कहती है, ये तो पूरी दुनिया कहती है। पूरी दुनिया लिबादा हया का ओढ़ ले तो वो हमारी इखलाकी कदरों का मवाजना नहीं शरई करता। निजाम कहाँ है पाकिस्तान में, चले ये बताएं। पाकिस्तान का शरई निज़ाम आएगा जब आया है? नहीं आया ना, कौन कहता आया? फिर तो वो कैसे कह देंगे इस्लामिक कंट्री? आप लोग इन लोगों को चाय की एक कप के ऊपर और बिरयानी के एक शॉपर के ऊपर इन लोगों को सेलेक्ट करके ले आते हो। आपने खुद ही अपनी बात का जवाब दे दिया। मैंने नहीं दिया, आई एम डिनाइंग, आई एम नॉट वन ऑफ देम, आई एम नॉट वन ऑफ देम। मैं वैसा नहीं सोच रहा कि 10 आदमी सोच रहे हैं कि बिरयानी भाज के खा लिए, तो भाज के चाय पी लिए मुफ्त दी। अब जब आप इस्लामी जमातों से आपने क्या उनके साथ सलूक किया, उनको तो आपने डीरेल कर दिया, पॉलिटिकली सारे सीक्वेंस से ब्लीच कर दिया आपने। वो तो कोई जमात नहीं आगे आ सकी। सियासी जमातों को आप उनका तमस्कर उड़ाते हैं, आप उनका मजाक उड़ाते हैं, आप उनको आगे नहीं आने देते, उनको इज्जत नहीं देते। चलिए अफगानिस्तान की बात करें, यही सेम चीज तो बांग्लादेश भी बोलता है। इस्लामी की बातों की नहीं, बांग्लादेश वो आज देखें, मेरी बात सुने, बंगालियों ने आपके साथ वफा नहीं की। आपने बंगालियों के साथ वफा नहीं की, बंगालियों ने हमारे साथ वफा नहीं की। इधर हम उधर तुम के नारे लगे। वो एक भट्टो साहब की बात को आप अगर कह रही हैं तो पूरे पाकिस्तान की आवाज नहीं थी वो एक आदमी की आवाज थी, एक लीडर की आवाज थी। आपका वजीर आजम, हाँ, इस तरह तो वो पंडित जवाहरलाल नेहरू भी कहता था, क्या कहता था? नो फोर्स मैरिजेस, नो फोर्स यूनियन। तो क्यों नहीं इंडिया मानता उसकी बात को? दे उसको आज़ादी कश्मीर को। किसको? कश्मीर को? हाँ। अब भाई कश्मीर में रेफरेंडम के लिए आपको चार्टर दे दिया, आपने मानना तो है नहीं। कर रही हैं आप बात, मैं आपके साथ प्रूफ पे बात कर रही हूँ। आप कह रही हैं कि उधर इंडिया, उधर बंगला, इधर पाकिस्तान। हाँ, तो ये हमने नारे लगाए थे मेरे भाई। नो फोर्स यूनियन, नो फोर्स मैरिजेस। तो इंडिया माने ना अपने लीडर की बात, हम भी मान लें, हम भी मान लेते हैं। कश्मीर ने कहा एक प्रोटेस्ट बता दे अक़वाम मुत्तहिदा के बाद। आपने कश्मीर की बात की, मैं तो काउंटर करूंगी, कश्मीर की बात काउंटर करूंगी। कश्मीर पे तो हम ना ही बोले तो बेहतर है। हमने जो कश्मीर के, हाँ, उसके इतने मुसलमानों के सगे जाए पहले जाके फलस्तीन में जिहाद करे। आप एक दफा बॉर्डर खोले इंटरनेशनल, पब्लिक कहे जहाद, सऊदी अरब ऐलान करे जहाद, तो सब जाएंगे। अल्लाह जज्बा। आप स्टेट का एक इशू है। अब जब आप पाकिस्तान एक मुल्क है, अपने सूबों को पहले संभाल लें, फिर कश्मीर पे बात करेंगे। दोस्तों, इनके 2 वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर डाले थे, तब इन्होंने शायद किसी दूसरे चैनल के ऊपर इंटरव्यू दिया था और वहाँ पर ये बोल रहे थे कि जो मुस्लिम दुनिया के देश हैं 57, ये सब आपस में भाई हैं, कोई एक दूसरे का दुश्मन नहीं है। अगर पाकिस्तान का कोई दुश्मन है वो भारत है, और जो मुस्लिम देश है उनका सबसे अगुआ जो नेता है वो है पाकिस्तान, क्योंकि उसके पास में परमाणु बम है। और अफगानिस्तान को अपना दोस्त बता रहे थे, ईरान को अपना दोस्त बता रहे थे, मतलब ओवरऑल ही मुस्लिमों के जो है ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन देखिए आज 2-3 महीना हुआ है, उसके बाद में आज ये बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। इसके बाद में ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, क्योंकि ईरान ने भी पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया है, अफगानिस्तान ने भी अटैक किया है, उसके बाद में दोनों देशों के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया है और उसी को ये डिफेंड कर रहे हैं। पहले कह रहे थे मुस्लिम जो है सब एक जो है अंग होता है, कहीं पे दर्द होती है तो ये होता वो होता है, दुनिया भर का फिलॉसफी बता रहे थे। लेकिन आज वो फिलॉसफी टूटती नज़र आ रही है। जब अपने देश के ऊपर बात आती है, इनके देश के अंदर जब आतंकवाद फैलता है तो दूसरे देश के ऊपर हमला करते हैं, उसको बहुत अच्छा ही समझते हैं और कहते हैं कि हम घर में घुसकर मारेंगे। लेकिन जब भारत यही चीज़ करता है, जो पाकिस्तान के आतंकवादी हैं भारत आते हैं और यहाँ पर हमारे जवानों के ऊपर अटैक करते हैं, कश्मीर के अंदर लोगों के ऊपर अटैक करते हैं और फिर हम एयर स्ट्राइक करते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर जाकर ये अपना रोना रोते हैं कि भारत ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। मतलब पाकिस्तान को कर्मों की सज़ा मिल रही है। जो उसने भारत के साथ में किया था, आज अफगानिस्तान वही उसके साथ में कर रहा है, तब पाकिस्तानियों का रोना बंद नहीं हो रहा है। इस वीडियो के अंदर आप देखिए कि कितना चिल्ला कर पाकिस्तान को डिफेंड करने की कोशिश की जा रही है। और निमरा अहमद वो क्वेश्चन पूछ रही हैं कि हम मुस्लिम करते थे, हमने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक कर दिया, ईरान के ऊपर अटैक कर दिया, अफगानिस्तानियों को हमने अपने देश से बाहर निकाल लिया, तो फिर मुस्लिम करने क्या फ़ायदा हो गया। अच्छा, यहाँ पर ये चाचा बिल्कुल सही बात कह दे रहे हैं कि मुस्लिम कुछ नहीं होता है, मुस्लिम के नाम के ऊपर कोई देश किसी को नागरिकता नहीं देता है। अब जाकर ये पाकिस्तानियों को समझ में आ गया है। अभी तक यही जाहिल चाचा कह रहे थे कि हम पूरी दुनिया के मुसलमानों बचाएंगे, लेकिन जब आज अपनी फोर्स जब दूसरे के ऊपर अटैक कर रही है तो मुसलमानों को ही मार रही है, तब ये कहते हैं बिल्कुल सही है। ये दोगलापन नहीं तो क्या है? आप ये कहना चाहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।